कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 10वां अध्याय का 31वां और 32वां श्लोक। 10वां अध्याय का 31वां श्लोक। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ। बहने वाले स्रोतों में गंगाजी मैं हूँ। पवनः पवतामस्मि का अर्थ है, वायु से ही सब चीजें पवित्र होती हैं। वायु से ही निरोगता आती है। आथ भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। राम शस्त्रभृताम हम का अर्थ है, ऐसे तो राम अवतार हैं, साक्षात भगवान हैं, पर जहां शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में राम श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। झषाणा मकरश्चास्मि का अर्थ है, जल जंतुओं में मगर सबसे बलवान है। इसलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। स्रोतसामस्मि जाह्नवी का अर्थ है, प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नद, नदी, नाले, झरने हैं उन सब में गंगाजी श्रेष्ठ हैं। ये भगवान की खास चरणोदक हैं। गंगाजी अपने दर्शन, स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली हैं। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगाजी में डालने से उनकी सद्गति हो जाती है। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी चाहिए, कारण कि इन सब में जो विशेषता, महत्ता देखने में आती है वह भगवान से ही आई है। 17वें श्लोक में अर्जुन के दो प्रश्न थे। पहला, भगवान को जानने का, यानी कि मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा, जानने के उपाय का, यानी कि किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो है विभूतियों में भगवान का चिंतन करना, और उस चिंतन का फल यानी कि परिणाम होगा सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वृष्णियों में वासुदेव अपने को भगवान ने अपनी विभूति बताया। यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वासुदेव का चिंतन करने के लिए बताया, और उनके चिंतन का फल होगा श्री राम को और वासुदेव को तत्व से भगवान जाना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहाँ की भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता दिखती है उसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फंसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए यह बताया है कि तुम लोग उस विशेषता, सुंदरता आदि को वस्तु व्यक्ति की मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे। मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। 10वां अध्याय का 32वां श्लोक। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवत्तामहम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे अर्जुन, संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का यानी कि तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम का अर्थ है, जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं, अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है उनके आदि में भी मैं रहता हूँ, उनके मध्य में भी मैं रहता हूँ, और उनके अंत में यानी कि उनके लीन होने पर भी मैं रहता हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही है। अतः मात्र संसार को, प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। अध्यात्म विद्या विद्या नाम का अर्थ है, जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वह अध्यात्म विद्या कहलाती है। दूसरी सांसारिक कितनी ही विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इस अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वादः प्रवत्तामहम् का अर्थ है,
आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह 3 प्रकार का होता है। एक, जल्प यानी कि युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। 2, वितंडा यानी कि अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको वितंडा कहते हैं। 3, वाद यानी कि बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है उसको वाद कहते हैं। उपर्युक्त तीनों प्रकार के शास्त्रार्थों में वाद श्रेष्ठ है। इसी बात को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।